नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जनसमूह की आवाज़। दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने पिछले कई दिनों से वीडियो डाल रहा हूं जो कि मौलिक अधिकार का है और मौलिक अधिकार के सभी अनुच्छेद जो कि अनुच्छेद 15 से वीडियो बनाया है, अनुच्छेद 15, 16 बनाया है और आज की हमारी वीडियो अनुच्छेद 17 की होगी। दोस्तों, अनुच्छेद 15 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जितने भी अनुच्छेद हैं सब जाति, धर्म, लिंगवास, जन्म स्थान तमामों पर ज़्यादा चर्चाएं हैं। उन्हीं को ज़्यादा फोकस किया गया है, उन्हीं पर ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि किसी भी हाल में कोई सरकारी अधिकारी या कोई व्यक्ति या जो सरकार के पद पे है, पुलिस, कुछ भी जो सरकारी पद पे है, वो किसी भी हाल में किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, जन्म स्थान, शिक्षा, रंग रूप, हैसियत, गरीबी, किसी पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तो उसी सब को लेकर आज का हमारा वीडियो है अनुच्छेद 17 के। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत हो चुका है। अस्पृश्यता का अर्थात छुआछूत खत्म हो चुका है और कोई व्यक्ति या किसी सरकारी अधिकारी या जो सरकार पद पे है, कोई भी रहे हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जज, मजिस्ट्रेट, वकील, पुलिस, जो भी है जो सरकार के पद पे है, किसी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग, हैसियत, गरीबी, अमीरी या रंग रूप के आधार पर अगर भेदभाव करता है, शिक्षा के आधार पर अगर भेदभाव करता है, तो उस सरकारी अधिकारी को दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है कि समाज में सभी समानता है, किसी को कोई ऊंच या नीच जाति नहीं है, सभी समान है और सभी को समानता की जीवन जीने का अधिकार है। अगर इस छुआछूत को कोई लागू करता है या कोई अपनाता है तो उस व्यक्ति को या उस अधिकारी को दंडित किया जाएगा और वो किसी भी पद पे नौकरी कर रहा है, उसके नौकरी को खारिज कर दिया जाएगा। किसी भी हाल में किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, जन्म स्थान, इन तमाम चीज़ों पर भेदभाव नहीं करना है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको कड़ी दंडित किया जाएगा। और आपको मैं बता दूं, जो ये अनुच्छेद है मौलिक अधिकार ही मान लेते हैं। मौलिक अधिकार में जितने हैं सभी पे अगर घुमा फिरा पे बात करें तो जाति, धर्म, जन्म स्थान, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि किसी भी को भी किसी भी हाल में इतने चीज़ों पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कभी भी कतई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई इतने चीज़ों पर भेदभाव करता है तो वह व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। कुछ परिस्थितियों में भेदभाव किया जा सकता है, जैसे 2019-20 में एक बीमारी आया था जिसका नाम है कोरोना वायरस। उस पर एक दूसरे के घर नहीं जाते थे, एक दूसरे को टच नहीं करते थे और एक दूसरे के साथ 1 मीटर दूरी बना के रखते थे। तो उस परिस्थिति में इसका भेदभाव करना उचित है और भेदभाव करेंगे, क्योंकि ये शरीर की सुरक्षा के विषय में बात होती है। दोस्तों, और भी ऐसे कार्य हैं जिसमें भेदभाव करना है। जैसे मान लो कोई ए व्यक्ति नाली पर गिर जाता है और बी व्यक्ति देखता है और ए व्यक्ति नाली पर गिरने के बाद कहता है कि ये बी व्यक्ति मेरे साथ बात नहीं कर रहा है और टच नहीं कर रहा है या नहीं मेरे साथ रह रहा है, तो उस परिस्थिति में या उस समय भेदभाव का नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो एक प्रकार से अपने शरीर की सुरक्षा और गंदगी के कारण है। लेकिन कुछ ऐसे जाति, धर्म, ये शिक्षा भेदभाव, अमीरी, गरीबी, इस पर अगर भेदभाव करते हैं तो ये सीधा दिल दिमाग पर जाता है, ठेस पहुंचाता है। तो इस परिस्थिति में किसी भी हाल में उसको भेदभाव माना जाएगा और उस व्यक्ति या उस सरकारी अधिकारी को दंडित किया जाएगा। यह अनुच्छेद 17 कहता है। अस्पृश्यता खत्म हो चुका है। इसका खत्म होने का कई अच्छाई है, अच्छाई नहीं, बहुत सारी अच्छाई हैं। सभी समान रहेंगे, सभी व्यक्ति भाईचारा के रूप में रहेंगे, एकजुट रहेंगे, समानता का आधार रहेंगे। कोई भी व्यक्ति नीच या कोई भी व्यक्ति
उच्च नहीं हो सकता, सभी समान है, सभी पढ़ सकते हैं, शिक्षा का स्तर सभी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस प्रकार की वीडियो चाहिए, अपना अधिकार, खबरें, न्यूज़ और धाराएं सारा कुछ चाहिए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। बने रही हैं जनसमूह की आवाज के साथ, तमाम समस्याओं को आपके सामने पेश करेंगे हम। धन्यवाद।